तो प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर देखने वाले हैं क्या कह रहा है, और हम बात कर लेते हैं 8वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। एक एपी में 50 पद है, ठीक है। कुल एपी में जो पदों की संख्या है ना वो कितने हैं, 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो है वो 106 है। यानी कि कुल पद जो है एपी में वो कितना है, देखो यहाँ से कुल पद जो है वो है हमारा 50, ये दिया है। दूसरा बात दिया है कि यहाँ पर जिसका तीसरा पद 12 है, जो दिया है वो हम लिख रहे हैं यहाँ से। तीसरा पद यहाँ पर दिया है, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर ये हमको दे रखा है 12, और अंतिम पद, अब अंतिम पद बोले तो कुल 50 पद है, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद यानी कि हमारा 50वां पद, यानी कि A50 बराबर हमको दे रखा है 106। तो हमको 29वां पद निकालना है। देखो बिल्कुल पीछे जो क्वेश्चन किए हैं ना उसी क्वेश्चन पे आधारित हमारा ये प्रश्न है। कैसे बोल सकते हो कि यहाँ वहां पर जो दिया था ना वो अलग दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ था हम बात करें, जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था वहां पर जो हमको दिया हुआ है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर हमको दिया हुआ था ना 31वां पद ज्ञात करना था, 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ था, ठीक है, इस 7 नंबर के प्रश्न में। और जो 8वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है हमारा तीसरा पद, और तीसरा पद के बाद दिया हुआ है 50वां पद। एपी तो यहाँ भी नहीं पता है, तो एपी का प्रथम पद और सार्वधातुक हमको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर मान लेते हैं ए, तथा सार्वधातुक बराबर मान लेते हैं डी। सार्वधातुक बराबर हो गया हमारा डी। तो ये दो बात हमने यहाँ पर मान लिया। तो अगर हम लिखते हैं तब एनवा पद अगर हम लिखे ए एन बराबर, तो फॉर्मूला बता दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये पता है तुमको। चलो बहुत बढ़िया। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बाबू, प्रश्नानुसार कह रहा है हमको कि तीसरा पद 12 है, A3 बराबर 12 दे रखा है ये हमको, ठीक है। लेकिन अगर तीसरा पद हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे A प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना है, 12 है। ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 2D बराबर 12, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा हमारा। देन अगर हम देखते हैं दूसरी बात देखें तो यहाँ से आ जाओ, तथा एक चीज और दे रखा है, वो क्या कि A50 बराबर दे रखा है यहाँ पर 106, ये भी प्रश्नानुसार ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है। लेकिन अगर A50 लिखे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस एन माइनस 1 डी करते हैं, एन की जगह पर 50 है, तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा A प्लस 49D बराबर 106, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं हम, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, उसी तरह से हल करना है हमको 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास निकला था A प्लस 2D बराबर 12, एंड समीकरण 2 है हमारे पास A प्लस 49D बराबर में 106। सॉल्व करो, यहाँ हो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस घटा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। जब घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, और जब जोड़ते हैं तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है। ए से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 में से अगर 2 घटा देते हैं तो ये हमारे पास निकल के आएगा माइनस का 47D, और ये हो जाएगा हमारा, अगर 106 में से 12 घटाओ तो कितना होगा, 6 में से 2 4, और दिन हो जाएगा हमारा 9 में से ये क्या होगा, 6 में से 2 4 हो जाएगा, 10 में से 2 कितना होगा, 12 घटा रहे हैं ना, 106 में से अगर 12 घटाना है, 6 में से 2 4, 10 में से 1 9, यानी कि ये होगा हमारा 94, ये भी माइनस में होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर डी बराबर यहाँ से लिखते हैं, ये हो जाएगा 94 बट्टे में 47 हो जाएगा, 2 बार में ये कट जाता है, यानी डी का जो वैल्यू तुम्हारा निकल रहा है, ये कितना निकल रहा है, 2 निकल के आ रहा है। आगे आ जाओ, चलो जी, तो डी का वैल्यू तुमने कितना निकाल लिया है, डी का वैल्यू तो तुमने 2 निकाल लिया है, ठीक है, डी का वैल्यू तुमने 2 निकाल लिया है। अब यहाँ पर डी का मान क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो समीकरण एक है हमारे पास a प्लस 2d बराबर 12। तो यहाँ से d का मान अपने को यहाँ पर रख देना है। a प्लस 2 इंटू डी का मान 2 है बराबर में 12। ये हो जाएगा a प्लस 2 टू जा 4 हो जाएगा बराबर 12। a बराबर हमको निकलेगा 12, 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये होगा माइनस का 4 बराबर निकल के आ जाएगा 8। यानी a का मान जो निकल के आ रहा है हमारा 8 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या कहा जा रहा है ये हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमको कहा जा रहा है 29वां पद निकाल लो। तो 29वां पद निकालो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर a39 निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला तो वही लगाने वाले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में a का मान तुमने निकाल लिया है 8 प्लस में d का मान अभी अभी तुमने निकाला है n का मान। तो चूंकि हम 29वां पद निकाले तो 29 माइनस 1 और d का मान अभी अभी तुमने निकाला है 2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 29 में से घटा देंगे 28 होगा, प्लस में 2 हो जाएगा। अच्छा 28 गुना में 2 हो जाएगा ना, चलो जी गुना कर लेंगे इसको, 28 गुने 2 ये हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56। ये होगा 814 का 4 हासिल 1 5 1 6। यानी कि ये जो अपना आंसर निकल रहा है 29वां पद निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 64। हमारा 29वां पद यहाँ से निकल के आ रहा है।